नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत के एक्का कहे जाते हैं, क्योंकि इस पूरी सरकार को गिराने और बनाने का जो श्रेय है वो देवेंद्र फडणवीस के सर ही जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि पंकजा मुंडे अब जिस तरीके से लगातार आक्रामक रवैया अख्तियार की हुई है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी टूट के असरात भी नजर आ रहे। दरअसल बीजेपी में जो भी बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं वो देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक लिए जाते हैं, और ऐसे में कई विधायक ऐसे हैं, खास करके पंकजा मुंडे, जो कि लगातार इस बात का आरोप लगा रही हैं कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस पूरे तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी को हाईजैक किए हुए हैं और कोई भी फैसला उनके मिजाज के खिलाफ नहीं जाता है। और यही वजह है कि अब इस नई सरकार के बनने के बावजूद भी कई विधायकों को मंत्री पद से दूर रखा गया, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस खेमे के नहीं माने जाते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो लड़ाई थी वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक नई लड़ाई जो वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप देखिए कि दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं उद्धव ठाकरे के द्वारा, शरद पवार के द्वारा, और विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर। ऐसे में अंदरूनी खाने से एक तरीके से आवाज़ उठना कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बड़ी बात है, और हो सकता है कि अगर इसी तरीके की बगावत और इसी तरीके की मानसिकता और भी विधायकों में पैदा होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश पुरजोर तरीके से करेगा, और इसका सीधा फायदा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर भी आ सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से गंभीर है, क्योंकि सरकार को बने हुए अभी मात्र 4 महीने हुए हैं, और इसके भीतर अगर इस तरीके से विधायकों ने जो बयानबाजी की है, अगर ध्यान दें यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के भी और भारतीय जनता पार्टी गुट के भी तमाम विधायक इस वक्त जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार का कब तक फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।